नमस्कार दोस्तों, आप सबका एमएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 10 के साइंस चैप्टर 2 के क्वेश्चन बताएंगे। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब बहुत ही शॉर्ट टाइप के ज्यादा आने वाले हैं और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन की छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको आज चैप्टर नंबर 2 के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, जो जलीय विलयन में OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जो अभी हाफ ईयरली का क्वेश्चन था कि गंधीय सूचक के उदाहरण लिखो, तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे अम्ल और क्षार में डालने पर, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अम्ल और क्षार में डालने पर उनकी गंध अलग अलग हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ये हाफ ईयरली का हमारा क्वेश्चन था कि उदाहरण लिखो। क्या हाफ ईयरली का क्वेश्चन था कि गंधीय सूचक के उदाहरण लिखो, तो इसका आंसर था वेनिला, लौंग या फिर प्याज का तेल। लौंग या फिर प्याज का तेल, इसका आंसर था कि वेनिला यानी कि गंधीय सूचक के उदाहरण लिखो। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अम्ल और क्षार में डालने पर जिनकी गंध क्या हो जाती है? गंध अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लिटमस पेपर है, हल्दी है और गुड़हल का पुष्प है। लिटमस पेपर है, हल्दी है और गुड़हल का पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए। कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं? फिनोप्थलीन, क्या होते हैं? फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। और क्या होता है? मेथिल ऑरेंज। तो कृत्रिम सूचकों यानी कि जो हमारे द्वारा बनाए गए सूचकों के नाम क्या कौन से हैं? फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। सूचक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार का ज्ञान करवाते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो प्राकृतिक सूचकों के नाम है हल्दी, प्राकृतिक सूचकों के नाम है हल्दी, गुड़हल का पुष्प और लिटमस पेपर। और कृत्रिम सूचकों के नाम है फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? कि धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। कोई भी धातु और उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। कौन सी गैस देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है धातु, जैसे आपने ले लिया सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट ये दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या सी गैस देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाएगा धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
हमारा क्वेश्चन आएगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम यानी धातु है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट ये भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुझे हुए चूने की। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2 की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। रासायनिक समीकरण लिखो तो ये रासायनिक समीकरण होगी और उसका उत्पाद क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे अभी लास्ट 7 और 8 क्वेश्चन क्या था? धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ, फिर अलग क्वेश्चन था धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ। तो आपको एक साथ भी पूछ सकता है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या क्या बनाते हैं? और क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मतलब क्या क्या उत्पाद बनते हैं? क्या क्या उत्पाद बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? नेक्स्ट ये लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। जब लास्ट ईयर बोर्ड हुए थे ना 10th के, उस टाइम का क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। कौन अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्या क्वेश्चन है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अधात्विक से आपको याद रखना होगा अ से अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के हो जाएंगे? क्षारीय। किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय। तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? और उदाहरण लिखो। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपने सारे H+ नहीं देते हैं, जो सारे H+ डोनेट नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। उदाहरण क्या है? एसिटिक एसिड। क्या उदाहरण है? एसिटिक एसिड। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? जो सारे H+ आयन जलीय विलयन में नहीं देते हैं, मतलब सारे H+ आयन नहीं देंगे, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। उदाहरण है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? इसका उल्टा, जो जलीय विलयन में अपने सारे H+ आयन दे देता है। जो जलीय विलयन में सारे H+ आयन दे देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। उदाहरण क्या है? HCl है, H2SO4 है, जो किसके उदाहरण है? प्रबल अम्ल के। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में सारे OH आयन नहीं देते हैं, जो सारे OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। उदाहरण क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल क्षार किसे कहते हैं? ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में सारे OH आयन दे देते हैं, जो सारे OH आयन दे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल किसे कहते हैं? जो इस साल का हाफ ईयरली का क्वेश्चन है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच स्केल कहते हैं। क्या लिख रखा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच स्केल कहते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर ये साइन होता है सांद्रता का। किसका साइन होता है? ये सांद्रता का। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग को बोलते हैं, लॉगरिथम को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है? पी का अर्थ होता है पावर, शक्ति। क्या मतलब होता है? पावर यानी कि शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय पीएच का मान बताइए। क्षारीय पीएच का मान स्टार्ट होता है 7.1 से 14 तक। 7 पर उदासीन होता है और 7 से नीचे वाला क्या होता है? अम्ल होता है। तो क्षारीय पीएच का मान कहां से स्टार्ट होता है? 7.1 से 14 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदासीन पीएच का मान बताइए। उदासीन पीएच का मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय पीएच का मान बताइए। अम्लीय पीएच का मान होता है 0 से 6.9। अभी इससे पहले क्वेश्चन था क्षारीय पीएच का मान बताइए, जिसकी वैल्यू थी 7.1 से 14 तक। उदासीन पीएच का मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अम्लीय पीएच का मान कितना होता है? 0 से 6.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल की परास बताइए। परास मतलब कहां से कहां तक होती है? पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक। कहां तक होती है? 0 से 14 तक। फिर है जठर रस की पीएच का मान बताइए। जठर रस यानी अमाशय। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होने की वजह से इसका पीएच का मान लगभग 1.2 और किसी किसी की बुक में 1.8 होता है। हमारी एनसीईआरटी में लिख रखा है 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस की पीएच का मान बताइए, जो कि अम्लीय होता है और इसकी पीएच का मान होता है लगभग 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है? शुद्ध जल की पीएच का मान होता है 7। कितना होता है? 7 मतलब उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त की पीएच। रक्त का बोले या हमारे शरीर की पीएच का बात करें तो दोनों की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। रक्त की पीएच 7.4 होने की वजह से हमारी बॉडी की पीएच को भी हम कितना बताते हैं? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10। कितनी होती है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडे की पीएच का मान बताइए। कास्टिक सोडे की पीएच का मान होता है 14। कितना होता है? 14, लगभग 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसकी पीएच का मान कितना होता है? 14। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।